उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे यानी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वर्ष 2021 में हुए पिछले चुनावों के बाद अब ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक स्तर पर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से कोई अधिसूचना या तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनावी रणभेरी बज सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराना एक बेहद जटिल और बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें, 75 जिला पंचायतें और सैकड़ों क्षेत्र पंचायतें शामिल होती हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों का निर्धारण और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने में महीनों का समय लगता है। यही कारण है कि प्रशासनिक स्तर पर अभी से प्रारंभिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं, ताकि समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूरी की जा सकें। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, गांवों की चौपालों पर चुनावी समीकरणों की बिसात बिछनी शुरू हो जाएगी और संभावित उम्मीदवार अभी से सामाजिक कार्यक्रमों और व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कड़ी आरक्षण की प्रक्रिया होती है, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं। सीटों का आरक्षण यानी यह तय होना कि कौन सी सीट सामान्य ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी, पूरी चुनावी रणनीति को बदल कर रख देता है। कई बार लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आरक्षण की सूची आने के बाद अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। पंचायत चुनाव केवल स्थानीय सरकार चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा तय करने और जमीनी स्तर के नए नेतृत्व को उभरने का अवसर भी प्रदान करते हैं। आने वाले महीनों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत होगा कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने के लिए पूरी तरह तैयार है।